भाड़े की फौज है, भाड़े की फौज करेगी मौज। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बहुत से लोग कहते भी हैं कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो उसकी कोई जंग हो किसी से तो वो खुद नहीं आता है, वो किसी और को अपने आगे करता है। तो पहले उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान के साथ और इस तरह की वॉर में, जिसका पाकिस्तान ने बहुत देर तक, अभी तक बल्कि भुगत रहा है पाकिस्तान। तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना के साथ जो आपकी टेंशन है वो भी अमेरिका जो है आपको आगे किया हो, और अब उसकी जंग एक तरह से आप लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को चाइना से प्रॉब्लम है और वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो आप लोगों को लगा दिया, असला भी आप लोग खरीद रहे हैं, तो मार भी आप लोग खा रहे हैं और लड़ भी आप लोग रहे हैं, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? आपका तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, आप लोगों का सिर्फ नुकसान हो रहा है ये करके। माना कि आप चाइनीज सोल्जर्स का भी आपने कुछ ना कुछ नुकसान किया है, लेकिन सिर्फ ये कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो बीच में आप लोगों को जो है यूज कर रहा है? देखिए, इंडिया, चाहे वो कोल्ड वॉर का टाइम रहा हो, चाहे आज का टाइम हो, इंडिया कभी किसी कैंप को इंडिया ने कभी ज्वाइन नहीं किया। ना हम सीटो सेंटो के मेंबर रहे, आप थे। कोल्ड वॉर के टाइम पे आपने अमेरिकन ब्लॉक चूज किया, हमने कोई ना सोवियत ब्लॉक यूज किया, ना हमने यूएस वाला ब्लॉक में हम गए। आज का भी टाइम है, इंडिया की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है कि हम किसी ब्लॉक का मेंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, हमारे रिलेशंस हर कंट्री के साथ इंडिपेंडेंट होंगे। इसीलिए मोदी साहब जब पैलेस्टाइन गए थे तब इसराइल नहीं गए थे, और जब इसराइल गए थे तब वो पैलेस्टाइन नहीं गए थे। तो हम कभी भी ये बैलेंसिंग करना या किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना, हम इन चीजों में बिलीव नहीं करते। इंडिया की वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। दूसरी चीज कि इंडिया को अमेरिका यूज करे, मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री जिसको आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम एड नहीं लेते। आई डोंट नो व्हाई इट इज सो हार्ड फॉर पाकिस्तानीज टू अंडरस्टैंड दिस। आपको कोई इस्तेमाल तब करता है जब आप उससे भीख लेते हैं। हम तो भीख नहीं लेते अमेरिका से, हम कोई एड नहीं लेते, हम क्यों उसकी जंग लड़ेंगे? वो हमें फोर्स भी नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर जो अमेरिकन एजेंसीज हैं, उन्होंने जितनी भी चाहे वो अमेरिकन एजेंसीज हो चाहे रशियन एजेंसीज रही हो, उन्होंने भी इंडिया के अंदर बहुत गंदगी मचाई है। तो वो उन्होंने किया ही सिर्फ इसीलिए था बिकॉज दे वांटेड टू आर्म ट्विस्ट इंडिया, दे वांटेड टू क्रिएट फिजर्स इनसाइड इंडिया। वो चाहते थे कि जिसका हमें एडवांटेज लेके इंडिया से मनचाहा काम करा सके, बट वो आज तक हो नहीं पाया है। और आपने कहा कि असलाह हम खरीद रहे हैं, हम जो भी असलाह खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं। मेजोरिटी तो जो हमारा जो वेपन प्रोक्योरमेंट है, या तो वो हम रशिया से कर रहे हैं या हम फ्रांस से कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जो नेवी में भी है, हम जर्मनी और बाकी देशों से ले रहे हैं। और एक इंडिया का अपना, हमने एक इंडस्ट्रियल बेस बनाया है, हम बहुत सारा प्रोडक्शन हम अपना खुद करते हैं, हम उसके लिए डिपेंडेंट नहीं है। जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ उनके लिए ही हम डिपेंडेंट हैं, वेस्ट के ऊपर या रशिया के ऊपर। हम बाकी वेपन हमने खुद बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप मुझे पता है ना, अमेरिका से हमने क्या, उन्होंने नाक रगड़ दी दिल्ली में, F-21 ले लो हमसे, जो कि F-16 से कम 10 गुना ज्यादा एडवांस फाइटर देते हैं। उन्होंने कहा कि F-21 ले लीजिए, इंडिया ने नहीं लिया, इंडिया ने कहा नहीं लेंगे। तो अगर हम एफ, और उन्होंने ये तक ऑफर किया था कि आप S-400 ना ले, ठीक है, जो रशिया से जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हम आपका, उनका जो थर्ड है एयर डिफेंस सिस्टम यूएस का, उन्होंने कहा हम आपको वो दे देंगे। आप अगर F-21 ले लेते हैं तो हम आपको F-35 भी ऑफर करेंगे, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसके लिए आज की डेट में यूएई और बाकी कंट्रीज जो है वो परेशान है। वो चाहती है किसी तरीके से, इस हद तक परेशान है कि वो, उन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज तक करना उन्होंने मंजूर कर लिया F-35 के लिए, because F-35 was not the only benefit that they were supposed to get, but it was one of the very main points जिसकी वजह से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो हमने फिर भी हमने नहीं लिया। तो ये चीज आपको मतलब ये पाकिस्तान में क्या क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हम जो, आप जब आप भीख नहीं लेते हैं तो आपके पास खुददारी होती है, आपकी एक अना का मसला होता है, आप किसी के हाथों यूज नहीं होते।